नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आइसक्रीम ब्रांड की जिसका नाम सुनते ही दिल में ठंडक और गर्व महसूस होता है कि एक इंडियन आइसक्रीम ब्रांड भी कामयाब हो सकता है और इतना नाम कमा सकता है। नेचुरल आइसक्रीम। सोचिए, एक छोटी सी दुकान, एक सिंपल आइडिया और आज 100+ आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। आज हम जानेंगे कैसे नेचुरल्स ने अपने स्वाद और सिद्धांतों के दम पर बनाया एक 300 करोड़ का एम्पायर। बिना टीवी एड्स, बिना सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, सिर्फ टेस्ट और ट्रस्ट के भरोसे। अगर आपने कभी टेंडर कोकोनट, सीताफल या मैंगो नेचुरल आइसक्रीम का एक भी स्कूप चख लिया है तो आप जानते हैं ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक यादगार अनुभव है। ये कहानी है एक फ्रूट सेलर की बेटे की, रघुनंदन श्रीनिवास कामत, जिन्होंने अपने सपने को मेहनत और ईमानदारी से सच किया और बना दिया एक ऐसा ब्रांड जो हर स्कूप के साथ सिर्फ स्वाद नहीं, किरदार भी बेचता है। आज के इस सफर में हम देखेंगे नेचुरल्स की शुरुआत कैसे हुई, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी और कैसे बिना फ्लैशी मार्केटिंग के भी ये ब्रांड लोगों के दिल में बस गया। रघुनंदन जी कर्नाटका के मुल्की गांव में पैदा हुए। उनके पिता एक साधारण फ्रूट सेलर थे जो आम, सीताफल, नारियल जैसे सीजनल फ्रूट्स बेचते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, पैसा कम था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ जीवन था। एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन सपने बड़े थे। और इसी दुकान के आसपास रघुनंदन कामत का बचपन बीता, फ्रूट्स के बीच में। वहीं से उनके अंदर डेवलप होने लगा एक नेचुरल सेंस, हर फ्रूट का टेक्सचर, उसकी खुशबू, टेस्ट। बचपन से ही उनका एक्सपोजर उन्हें एक फ्रूट कॉन्शियस बना रहा था। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उनके पास एक अच्छी नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप हो गई थी। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। रघुनंदन ने 10th के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन एक चीज़ उनके पास थी जो किताबों में नहीं मिलती, ऑब्जर्वेशनल नॉलेज। उन्होंने देखा कि उनके पिता कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी पसंद क्या है, कैसे एक फ्रूट को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। यही बिजनेस की फाउंडेशन थी। एक दिन उनके दिमाग में एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया आया। क्या होता अगर हम रियल फ्रूट से आइसक्रीम बनाएं, बिना किसी एसेंस के, बिना किसी केमिकल के। वो कहते थे आम का टेस्ट मैंगो एसेंस से नहीं, आम से आता है। 1984 में सिर्फ 3.5 लाख के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने मुंबई के जुहू में एक छोटी आइसक्रीम शॉप खोली, जिसका नाम रखा नेचुरल आइसक्रीम। शुरुआत में नेचुरल के पहले मेनू में सिर्फ 12 फ्लेवर्स थे, आम, सीताफल, टेंडर कोकोनट, चीकू एंड अंजीर। और सब कुछ बनाया जाता था रियल फ्रूट से, ना कोई प्रिजर्वेटिव्स, ना आर्टिफिशियल कलर्स, ना सिंथेटिक फ्लेवरिंग। और ये टेस्ट लोगों के दिल को छू गया। जुहू के लोग कहते ये तो घर जैसी आइसक्रीम बनाई गई है। उनका यूएसपी सिंपल था, रियल इंग्रेडिएंट्स, रियल टेस्ट। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के साथ ही वो बहुत फेमस हो गए। कोई मार्केटिंग नहीं, ना होर्डिंग्स, ना बैनर, सिर्फ एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लाता, एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट मंगाता। विद इन फ्यू ईयर्स नेचुरल के नाम का डंका पूरे मुंबई में बजने लगा और ऐसे ही एक फ्रूट सेलर का बेटा बन गया एक फ्लेवर एम्पायर का किंग। इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बाकियों से बहुत अलग थी। ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस से बहुत अलग थे, पर रघुनंदन जी को अपने फिलॉसफी पर पूरा भरोसा था। अगर आज कोई बिजनेसमैन इनकी केस स्टडी पढ़े तो उसे लगेगा कि ये बिजनेस कभी सफल नहीं हो सकता, पर इनकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ने इनको कामयाब बनाया। पहला यूएसपी, रियल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनका प्रोडक्ट ही था। 100% नेचुरल आइसक्रीम, कोई एसेंस नहीं, कोई फ्लेवर सिरप नहीं, सिर्फ असली फ्रूट्स। कस्टमर हर स्कूप में फ्रेशनेस महसूस करते थे। दूसरा, वर्ड ऑफ माउथ ग्रेटर देन मार्केटिंग। शुरुआत के 20 साल तक नेचुरल्स ने जीरो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी रखी। क्या आप सोच सकते हो, ना न्यूज़पेपर ऐड, ना टीवी कमर्शियल। ये उन्होंने कॉन्शियसली चूज किया क्योंकि वो जानते थे कि बेस्ट मार्केटिंग टेस्ट होती है। उनका एक बिलीव था, एक खुश कस्टमर 10 नए कस्टमर लाता है, और इसी स्ट्रैटेजी ने उन्हें ऑर्गेनिक ग्रोथ का लेजेंड बना दिया। इसका प्राइम एग्जाम्पल थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने बिना किसी पैसे के उनके ब्रांड को प्रमोट किया और पब्लिसिटी कर दी, सिर्फ क्वालिटी के दम पे। इस इंसिडेंट ने मार्केट में नेचुरल आइसक्रीम की क्रेडिबिलिटी और ब्रांड इमेज और ट्रस्ट को लोगों के बीच में दुगना कर दिया। एक बार अमिताभ बच्चन एड शूट के लिए जुहू के आसपास थे,
लंच के बाद उन्होंने पूछा, यहाँ कोई अच्छा देसी आइसक्रीम मिलता है क्या? क्रियू ने उन्हें सजेस्ट किया कि यहाँ नेचुरल आइसक्रीम बहुत फेमस है। जैसे ही उन्होंने सीताफल आइसक्रीम ट्राई किया और वो एक बाइट में उनके फैन बन गए। उन्होंने कहा, ऐसी आइसक्रीम मैंने आज तक टेस्ट नहीं की है। उस दिन के बाद उनको जब भी चांस मिला वो नेचुरल के आउटलेट पे पहुंच जाते थे और ये बात मीडिया में आ गई। लोगों ने देखा कि अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार भी नेचुरल्स का फैन है। नेचुरल ने इसे कभी ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं किया क्योंकि उनका स्टाइल है वर्ड ऑफ माउथ ग्रेटर देन पेड एड्स। लेकिन इमेजिन करो, जब एक लेजेंड अपने दिल से किसी प्रोडक्ट को प्रेज करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पहुंच जाती है। तीसरा, स्लो एंड स्टीडी एक्सपेंशन। 1984 से 2004 तक कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, सब कुछ सेल्फ ओन्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल था। लेकिन जब स्केल की जरूरत आई तो 2005 के बाद केयरफुली फ्रेंचाइजी मॉडल अडॉप्ट किया विद फुल कंट्रोल। हर आउटलेट में वही रेसिपी, वही क्वालिटी, वही फ्रेशनेस। आज 135 आउटलेट्स हैं, मुंबई से लेकर बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद तक। चौथा, सीजनल एंड लोकल इनोवेशन। नेचुरल का इनोवेशन भी नेचुरली आता है। हर सीजन का फ्रूट, उस सीजन का फ्लेवर। मैंगो सीजन में अल्फोंसो, मॉनसून में सीताफल, विंटर में अंजीर और डिफरेंट सिटीज के लिए लोकल फ्लेवर्स जैसे कि जैक फ्रूट साउथ इंडिया में। इस अप्रोच ने उनको हर मार्केट में रेलेवेंट बनाया, लोकल टेस्ट के साथ ग्लोबल प्रेजेंस। इस तरह उन्होंने स्कैरसिटी क्रिएट करके कस्टमर को जोड़ा जो ऑर्गेनिकली वेट करते थे नए फ्लेवर्स के लिए। पांचवा, एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड कल्चर। नेचुरल्स ने अपने स्टाफ को सिर्फ काम नहीं दिया, उनको फैमिली जैसा ट्रीट किया। ट्रेनिंग, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसलिए कई स्टाफ 10 से 15 साल तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। छठा, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मॉडल। आज नेचुरल का टर्नओवर 300 करोड़ प्लस से ज्यादा है और सबसे खास बात है कि इनके ऊपर आज भी कोई कर्जा नहीं है। वो अपने प्रॉफिट्स को प्रोडक्ट इनोवेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपांशन में लगाते हैं। दोस्तों, नेचुरल आइसक्रीम की कहानी एक सिंपल या बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है कि कैसे अच्छा प्रोडक्ट सबसे बड़ी मार्केटिंग है। एड से ज्यादा पावरफुल होती है असलियत और टेस्ट। स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ ज्यादा ड्यूरेबल होती है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग विजन भूल जाते हैं। नेचुरल्स ने पेशेंस दिखाया और उनको रिजल्ट्स भी उसी की तरह मिला। कस्टमर ट्रस्ट सबसे बड़ी कैपिटल है, एक बार जो खाएगा वो बार बार वापस आएगा, ये उनका बिलीव था। लोकलाइज करो, इनोवेट करो, लेकिन अपना एसेंस मत भूलो, ये उनकी कोर फिलॉसफी थी। कभी कभी सबसे बड़ी रेसिपी सक्सेस की होती है सिंपल इंग्रेडिएंट्स, प्योर इंटेंशन और असली स्वाद। नेचुरल ने न सिर्फ आइसक्रीम बनाई बल्कि एक इमोशन क्रिएट किया जिसमें हर स्कूप के साथ देश के रॉ फ्लेवर्स का अंदाजा लगता है जिसका हमें एहसास नहीं होता। सोचिए, भारत में जहां किसान वही चीज़ों को उगाकर अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं, वही रॉ मटेरियल का यूज़ जब एक सिंपल आइडिया और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ यूज़ होता है तो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एक लेगेसी का पार्ट बन जाता है। नेचुरल आइसक्रीम ने किसानों को इंस्पायर किया है कि अब किसान सिर्फ किसान नहीं रहेगा, वो अब खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बनेगा। इसलिए नेचुरल आइसक्रीम बस एक बिजनेस नहीं है, ये एक लेगेसी है। जब दुनिया शॉर्टकट्स और सिंथेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, नेचुरल्स ने दिखाया कि स्लो, स्टीडी और सिंसियर होना भी एक स्ट्रैटेजी है। उनका सफ़र हमें ये याद दिलाता है, अगर आप अपने काम को ईमानदारी, कंसिस्टेंसी और रिस्पेक्ट के साथ करो तो कस्टमर सिर्फ आते नहीं, वो एक रेगुलर कस्टमर भी बन जाते हैं और आपके लिए मार्केटिंग भी करते हैं। नेचुरल आइसक्रीम एक ब्रांड नहीं, एक लेगेसी है और इस लेगेसी का असली सीक्रेट स्वाद में सच्चाई, बिजनेस में समझदारी और फ्लेवर में एक कहानी है। धन्यवाद।